जी जय श्री राम राजा यादव जी। हाँ बोलिए भाई। वॉइस ऑफ इंडिया से विवेक शुक्ला बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। हाँ जी, आपका मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा हाँ जी हाँ। जिसमें आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को काल्पनिक बता रहे हैं। हम नहीं बता रहे हैं। 5 साल उसका मुकदमा 5 साल उसका केस चला था। मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, नोट करना सारा तारीख। हाँ सर, अच्छा ठीक है, आप तारीख मैं बोल बता लीजिए। रहा हूँ। हाँ तारीख तारीख बाबू का मुकदमा हुआ था, कितने तारीख का हुआ था उसको नोट कर लीजिए। अच्छा इलाहाबाद में। बताइए। हाँ, केस नंबर मुकदमा नंबर है 412। अच्छा लिख लीजिए। हाँ, जी। और सन है 1971 को केस हुआ था। अच्छा 1971 को केस हुआ था और केस का जीते हैं 1976 में। अच्छा हाँ, 1976 को जीते थे। ये केस किए थे और राम वाले, मतलब राम के जितने भक्त थे, ये ललई यादव के ऊपर केस किए थे। क्यों केस किए थे? ललई यादव एक बुक छापे हैं, सच्ची रामायण। अच्छा। हाँ, हम्म। तो सच्ची रामायण छापे थे, तो वो बोले थे कि राम सीता लक्ष्मण सब काल्पनिक है। इसी के बात पर ये कंप्लेन कर दिए थे ललई यादव को 1971 को। बराबर 1976 में ललई यादव साबित कर दिए कोर्ट में कि ये सब काल्पनिक कथा है। अच्छा ठीक है, अब एक मिनट कोर्ट वाले अब एक मिनट कोर्ट वाले उनके अब एक मिनट बोलो। के लिए रुक जाइए। आपका ये जो गूगल वाला ज्ञान है हम आपको समझा देते हैं। अरे गूगल नहीं, हमारे पास बुक है यार भाई। अच्छा जाके ठीक हमारा ठीक पहले। है। हाँ, अच्छा हमारे पास ठीक है, बुक ये है। है कि हाँ हमने आपको सुना, अब आप हमें सुनेंगे। बोलो। पहले तो आप ये बताइए हम्म। कि आपने ये जो पोस्ट डाला है तो आप मानते हैं कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं? हाँ, उससे साबित कर दिए हैं तो माना ही जाएगा ना। नहीं, आप उनका छोड़ दीजिए, आप क्या मानते हैं, काल्पनिक हैं कि नहीं हैं? मैं काल्पनिक मैं भी मानता हूँ। काल्पनिक मानते हैं, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं, ये ललई सिंह यादव या जिन्हें पेरियार की उपाधि दी गई, आप इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जी जी जी। आपको मैं बता दूं, उन्होंने जो ये रामायण जो है का हिंदी में अनुवाद किया था, हाँ बोलिए। ये जो है सामाजिक न्याय के पक्षधर थे, ठीक है। सामाजिक न्याय के संघर्ष के लिए ये केवल जो है ब्राह्मणों से इन्हें दिक्कत थी, ये जातिवाद के खिलाफ थे। इन्होंने भगवान राम को कभी काल्पनिक नहीं कहा। इन्होंने अरे रामायण यार के सुनो, रामायण के कुछ विषयों को लेकर इन्हें आपत्ति थी। अच्छा ये बताइए, हाँ आपने उन्हें पढ़ लिया, उन्होंने अगर लिख दिया जो है कि भगवान राम काल्पनिक हाँ। थे, तो आपने मान लिया कि भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम थे ही नहीं, काल्पनिक है। हाँ, कोर्ट में साबित किए हैं, कोर्ट में। नहीं, कोर्ट की बात आप मान लिए, सामवेद हाई कोर्ट में नहीं, साबित किए हैं। सामवेद और जो है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, रामायण संहिता, हाँ वाल्मीकि की रामायण, तुलसीदास की रामायण, ये सारी चीजें हाँ। जो है करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक आपके लिए काल्पनिक हो गया। आपने ललई सिंह यादव को जो है आपने सही मान आप लिया। मानो ना। आप अच्छा एक मिनट, आप मानो, मैं आपको कहाँ मना कर रहा हूँ। आप मानो ना। नहीं, आप नहीं आपको मानते। मना किया गया। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम नहीं मानेंगे, आप वो नहीं हमारी आस्था हम नहीं मानेंगे ना भाई। नहीं, आप आप नहीं मानो ना। मानते, मेरी बात सुनिए, आप नहीं मानो, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं मानो, लेकिन आप सोशल मीडिया बराबर पे इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कर रहा हूँ। हाँ वही बता रहा हूँ, मैं अलग से नहीं लिखा हूँ। जो कोर्ट में फैसला हुआ है, तारीख दिन तारीख में वही डाल रहा हूँ, कोर्ट को प्रूफ डाल रहा हूँ। और नहीं, दूसरी बात मुझे ये बताओ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ललई सिंह यादव जिनको जो है दक्षिण भारत में पेरियार की उपाधि दी गई, अगर उनकी एक आइडियोलॉजी थी, ब्राह्मणों के खिलाफ उनकी लड़ाई थी, जातिगत भेदभाव मिटाना चाहते थे, हम भी उसके समर्थक हैं। उन्होंने सुनिए, उन्होंने राम को कभी भी काल्पनिक नहीं कहा। चलिए ठीक है, उनका वही आपको जानकारी नहीं, इसीलिए मैं नहीं, जानकारी आपको नहीं है, और मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, तारीख बता रहा हूँ, आप उनकी छोड़ केस दीजिए। नंबर बता रहा हूँ, अरे यार छोड़िए केस यार, नंबर भी बता रहा हूँ ना आपको। आज छोड़िए उसका मुझे ठीक क्या बता रहा लेना हूँ। देना है। हमें लेना देना सिर्फ ये है कि रामायण, वाल्मीकि की रामायण को आप गलत मानते हैं क्या?
अच्छा, 1 मिनट हमको जवाब दीजिए, 1 मिनट हम नहीं, वो छोड़िए, बताइए। ललई सिंह यादव को जाने दीजिए। देखिए, समाज में एकाध व्यक्ति अपवाद होता है। उन्होंने जातिगत संघर्षों के संबंध में मुकदमा लड़ा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 1 मिनट रुको। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। वाल्मीकि के रामायण को आप गलत मानते हो, रामायण संहिता को गलत मानते हो, श्री रामचरितमानस को आप गलत मानते हो? अब रुको। जो भगवान, नहीं सुनिए, जो करो संत रविदास, सुनिए, आप जहाँ जो है, जवाब लोगे कि नहीं? जवाब लोगे कि नहीं? नहीं, मेरा 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद मैं जवाब लूंगा। जो संत रविदास नगर पे जिनका भदोही जिनके नाम पे पड़ा है, उन्होंने संत रविदास ने भी भगवान के बारे में रचना की है, मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में। क्या संत रविदास को आप नहीं मानते? बस, और कुछ कहना है तो बोलो। नहीं, मेरा एक सवाल का केवल जवाब दे दो। क्या आपके आदर्श केवल ललई सिंह यादव ही हैं? बाकी वाल्मीकि जी नहीं है, तुलसीदास जी नहीं है, रामायण संहिता लिखने वाले नहीं है? साबित करोगे? हाँ, साबित करोगे? हाँ, बिल्कुल मैं साबित कर दूंगा। केवल मेरे सवाल का एक जवाब दे दो कि केवल आप ललई सिंह यादव को ही मानते हो? आप रुको ना, अब रुको ना, 1 मिनट रुको ना। नहीं, मुझे मेरे सवाल का, हाँ सुनिए, हाँ या ना में केवल 2 सवाल पूछूंगा। कृष्ण को मानते हो कि नहीं? मैं किसी को नहीं मानता। अच्छा, तो कृष्ण भगवान को नहीं मिलेगा, जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम किसी को नहीं मानते। अच्छा भाई, ये बताओ, भगवान मतलब तुम ये नहीं मानते हो कि जो है यादव भगवान कृष्ण के वंशज हैं? एक चीज याद रखना, उनको जानते हो ना? किसको? क्या बोलते हैं, भगत सिंह को जानते हो? हाँ, भगत सिंह को जानते हैं। भगत सिंह का ना, चंद्रशेखर आजाद को भी जानते हैं, मंगल पांडे को भी जानते हैं, वीर सावरकर को भी जानते हैं, मुंशीलाल बोस को भी जानते हैं, खुदीराम बोस को भी जानते हैं। भगत सिंह का डायलॉग सुनो यार। भगत सिंह बोलते हैं ना, बिना जाने अगर किसी को बात को अगर मान लिए ना, वो मानसिक गुलामी कहलाता है। मेरी बात सुनिए, अगर आप नहीं मानते हैं तो आप मत मानिए। 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करिए। मैं आपको बड़ी गहराई से कह दे रहा हूँ। सोशल मीडिया पे सुनिए, पूरा आप पहले सीख लीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप बड़े ध्यान से सुनिए, आपकी ये गर्मी उतार दी जाएगी। मेरी बात सुनिए, आप जो ये अखिलेशुद्दीन, सुनिए मेरी बात, आप जो ये अखिलेशुद्दीन यादव के चक्कर में आकर, आप भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आप लोग अपने धर्म और मर्यादा को भूल चुके हैं। गलीमत इसी में है कि आपको जो करना है कहिए, आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यही कहना चाहता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में सुनिए, 100 करोड़ सनातनियों के बारे में भ्रष्टाचार फैलाना बंद कीजिए। तुम्हें यह बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम किसी और धर्म के बारे में आकर सोशल मीडिया पर लिख सको? हम आपसे सिर्फ ये चीज कह रहे हैं कि चलिए, आप नहीं मानते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जबरदस्ती अपनी विचारधारा आपके ऊपर नहीं थोप सकते, ठीक है ना? नहीं थोप सकते, हाँ, बराबर। लेकिन तुम्हें ये अधिकार कौन दे दिया कि तुम सोशल मीडिया पे आकर प्रचार कर रहे हो? दिया है, हाँ दिया है, अधिकार मिला है हमें। किसने दिया है? मिला है अधिकार हमें। किसने दिया है आपको? नहीं कि आप अच्छा, ये बताओ कि कौन से संविधान के कौन से धारा में लिखा है कि आप किसी के धर्म को खुलेआम जो है प्रताड़ित करो, प्रसारित करो? 16 नंबर पढ़ लीजिए ना, मालूम पड़ जाएगा क्या दिया है। अच्छा, 16 नंबर में क्या दिया है? किसी के धर्म को तुम ठेस पहुंचाओ, यही दिया है क्या? किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ? नहीं, अगर जिस चीज का ना, सुनिए, अब तुमको जानकारी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। संविधान की जो है धारा 14 से 18 तक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, समझ रहे हो? आपका फंडामेंटल राइट, सुनिए, आपका फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल जो है जो ड्यूटीज हैं, उसमें भी ये बताया गया है कि आपका जो है अधिकार वहीं सीमित हो जाता है जहां आप दूसरे के अधिकारों का हनन करने लगते हो। आपको अपने धर्म को मनाने की आजादी है, लेकिन किसी के दूसरे के धर्म पर सवाल उठाने की आजादी नहीं है आपको। है, इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, सुधर जाइए आप जो है। आप हिंदू धर्म नहीं है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानना है, आपको राम कृष्ण हनुमान श्री राम भोलेनाथ को नहीं पूजना है। कितनी बात कह गए, संविधान कितनी बात कह गए, संविधान हिंदू धर्म लिखा है क्या भाई? ये बताइए, तो संविधान में कौन सा धर्म? नहीं, संविधान क्या है?
संविधान है क्या? नहीं, मैं संविधान पूछ रहा हूँ, संविधान में लिखा है एक क्या? संविधान देश चलाने की पद्धति है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की हम इज्जत करते हैं, हम खिदमत करते हैं, लेकिन हमने तो कभी हाँ। संविधान के बारे में जाकर बुरा भला नहीं लिखा सोशल मीडिया पे। आप कैसे हमारे हमारे आराध्य के बारे में आप नहीं जाकर लिखे सोशल हो मीडिया ना। पर उल्टा सीधा लिख रहे हैं? जब आप राम को नहीं मानते, आप कृष्ण को नहीं मानते, आप हनुमान को नहीं मानते, आप भगवान श्री भोलेनाथ को नहीं मानते, साबित नहीं कर सकते। मैं क्या बोला, सबूत मांगू, एक सबूत नहीं दे सकते आप। अगर अभी मांग लो ना, एक सबूत नहीं दे सकते हिंदू धर्म का। अच्छा ठीक नहीं है, दे सकते। मैं भी आपसे जो है आपसे सबूत मांग लूं? हाँ, हम फुल देंगे और तुम्हें बिजनेस चालू करके देंगे। हमारे अच्छा ठीक है, हमारे नहीं पैसा दोगे ना? पक्का पक्का दोगे? पक्का दोगे? दूंगा। आपके पिताश्री का क्या नाम है? दूंगा। आपके पिताश्री का क्या नाम है? मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं देखो, अभी सवाल का जवाब दो। आपके पिताश्री का क्या नाम है? राम मूरत यादव। बोलो। हाँ, मैं कैसे मान लूँ ये आपके बाप हैं? सबूत दो, हाँ? सबूत दो। हाँ, सबूत दे रहे हैं ना, सबूत दे रहे हैं ना। हाँ, कैसे बताओ? सबूत दो, दे रहे हैं ना, सबूत दो। हाँ, सबूत दे रहे हैं हाँ। कि हमारे, पहली बात हमारे आधार कार्ड में लिखा है, पहला सबूत एक ही हुआ। हाँ? अच्छा, हाँ। पहले हाँ। और दूसरा सबूत आधार कार्ड छोड़ दो, लेकिन हम नहीं मानते ना। तुमने बनवा लिया होगा, लेकिन हम कैसे मानते? अच्छा। तुम उन्हीं के औलाद हो, हम नहीं मानते। जैसे तुम रामायण को नहीं मानते, हम रामायण में भी तो लिखा है, तुम नहीं मानते। जैसे तुम बोल रहे हो कि हम रामायण को नहीं मानते, सुनो, जैसे कह रहे हो, सुनिए सुनिए, अभी तुम्हें मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, ये भी ध्यान देना। हम घंटा तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। हम ऐसे भी अभी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, याद रखना। ये बात उठी है तो बहुत दूर तक जाएगी। तुम राम के देश में रह के राम